साथी को खरनाल के लिए विदा करते हैं और पुनः तेजाजी महाराज अजमेर की घाटियों के बीच पहुंच जाते हैं और डाकू लोगों ने ललकारने लगा, अरे के डोरे मारो हवाले, अरे करी दो डाकू नहीं तो मारूंगा रे सारे साथी को। तेजाजी महाराज बड़ा डाकू लोगों ने जय ने ललकारे हैं और जैसे ही डाकू लोग अपने निवास स्थान से बाहर निकले आया, देखे गए तेजाजी महाराज अकेले, तो डाकू लोगों ने मन में विचार किया कि आज तो अकेला आया है, अकेला आओ। तो देखी तेजाजी महाराज, अब डाकू लोग वहां पर एक चाल चलते हैं। मन में विचार किया कि अगर इसी प्रकार से लड़ता रहा तो 750 का नामो निशान मिटा देगा। प्रेमी सज्जनों, डाकू लोगों ने वहां पर एक चाल चली, कहा कि बोले हे राजकुमार, हमें अब आपसे नहीं लड़ना है, एक काम कीजिए, ये केरला तो आप ले जाइए, पर हमें तुम्हारे शस्त्रों से डर लगता है, इसलिए शस्त्र नीचे गिरा दीजिए और तुम्हारा केरला ले जाइए। प्रेमी सज्जनों, इस बात को सुन करके तेजाजी महाराज उन डाकू लोगों की बात में आ गए। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे शस्त्रों से डर लगता है तो मैं शस्त्र नीचे गिरा दूंगा। प्रेमी सज्जनों, जैसे ही शस्त्र नीचे रखे और डाकू लोगों ने एक साथ हमला कर दिया। अरे एक साथ तीरा ये चलावो मेरा साथी, एक साथ तीरा एक लो आयो रे मारो आशिक। एक साथ डाकू लोगों ने हमला कर दिया। प्रेमी सज्जनों, तेजाजी महाराज के ऊपर डाकू लोगों ने कदर हमला किया जिस प्रकार से सावन भादव में झड़ी लगी हो। प्रेमी सज्जनों, तेजाजी महाराज ने फिर भी होश नहीं खोया। कहा, रे डाकुओ, तुम लोगों ने मेरे साथ में दगा कर लिया। अरे तुम लोगों ने कहा था कि शस्त्र नीचे गिरा दो, हमें तुम्हारे शस्त्रों से डर लगता है, पर फिर भी जैसे तुम्हारी करनी वैसी ही तुम्हें भरना पड़ेगा। उसी समय तेजाजी महाराज जब अपने शस्त्र उठाने लगे तो डाकू लोगों ने वहां पर तेजाजी महाराज को भगवान इष्ट देव की उन्हें शपथ दे दी कि हे राजकुमार, अगर तू शस्त्र उठाए तो तेरे भगवान सालेग्राम जी की तुझे शपथ है। तेजाजी महाराज हताश हो गए। साथी मेरो बिछड़ गयो और हथियार भी गए रूठ, अरे खड़ा खड़ा मैं सोच रहा बड़ी खामोशी के साथी मेरो बिछड़ गयो, हथियार भी गए हैं रूठ, आज खड़ा खड़ा मैं सोच रहा बड़ी खामोशी के साथ। प्रेमी सज्जनों, फिर भी तेजाजी महाराज हार नहीं मानते हैं। उसी समय तेजाजी महाराज बिना शस्त्र संग्राम करते हैं, पर आखिरकार डाकू लोग यहां पर तेजाजी महाराज को घायल कर देते हैं। रोम रोम में बाण लगे हैं, पूरा शरीर छलनी हो चुका है। प्रेमी सज्जनों, तेजाजी महाराज कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाते हैं, पर जब मूर्छित हुए तनिक होश आया, नागराज की बात याद आई। नागराज ने कहा था कि हे तेजल, जहां भी तुझे घोर संकट पड़े, चारों चौतरफा अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, उस समय मां भगवती जगदम्बे भवानी को याद करना, वही आकर के तुम्हारी सहायता करेगी। उसी समय मां भगवती ने ध्यान करे हैं, मां भगवती से अरदास करे हैं, कहीं सिंह सवारी करने ये आवी जो देवी महारानी,
धरा डोलने लग जाती हैं, आसमान यानी बादल गरजने लग जाते हैं और देखते देखते आकाशवाणी होती है, हे राजकुमार, युद्ध के अंदर शपथ नहीं मानी जाती है। अगर ऐसे लोग शपथ को मानते तो बड़े बड़े राजा महाराजे युद्ध के अंदर हमारे जाते हैं। हे तेजपाल, शपथ को तोड़ दे और डाकू लोग सहन कर दे। नहीं माते, मुझे मेरे भगवान इष्ट देव की शपथ मिली, मैं सौगंध नहीं तोड़ूंगा। हे तेजल, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर शपथ नहीं तोड़े तो ठीक है। तेरी कमर में आज भी तेरी मां की जोड़ी कटार लगी है, निकाल कमर से कटार और डाकू लोग सहन कर दे। प्रेमी सजनों, तेजाजी महाराज ने मरते दम तक शपथ नहीं तोड़ी, कमर से कटार निकाली और बड़ी कटार ने यूं चलावन लगा जैसे काटन लगा। 750 डाकू लोगों का नामो निशान गिरा दिया। कारणों केड़ो ले घायल अवस्था में लाछा रे महल आया और लाछा नाई केवल लगा के लाछा ले सवाल थारो कारणों केड़ो भी लेने आ गया हूं। अरे लाछा तेजाजी महाराज की हालत देखने घबरा गई। जीजा, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं पता था कि आपकी हालत हो जाएगी। ए जीजा, मुझे माफ कर दो। प्रेमी सजनों, बड़ी समय लाछा गुजर गई, केवल लागी। अरे कुड़ा सांगी बोली, एक खेलियो जीजा मारायो, कुड़ा सांग बोली। अरे तो डालायो रंग बोलाई में। और कड़े थाने रंग लाल डाल दीदा। लाछा तुम्हारे खून की प्यासी थी, मेरा संग होली खेलियो और मेरा हमारे रंग गुलाल डालिया है। हे जीजा, मने माफ कर दीजो। मने नहीं मालूम थी कि आपरी यह हालत हुई जाएगा, पर फिक्र मत करो जीजा, सारा धन माल लुटा दूंगी आपके लिए। अरे खूने खूने थाने खाटे खाट ले दूंगा, वेद बुलाऊंगा चारों देश का और थाने शरीर को इलाज करवाऊंगा। नहीं लाछा, अब तो जीवे जड़ी ने ढोलिया पे सुला जे। मैंने तो वासक दिन के जानो है। जड़ी प्रकार दी में थाने वचन दी दो तो बड़ी प्रकार दी मारो एक और वचन अधूरो है। नहीं जीजा, अरे अगर आप बड़ी वचन निभार वास्ते जाओगा तो सुंदर बहन आपको रस्तो देखते देगा। मैं बड़ी ने कई जवाब दूंगी। हे लाछा, अब वह रस्तो देखती रेवे। एक काम कर दे, मारो जीव घणो घबरेरो, मारे रोम रोम में बाण लागी रहा है। हे लाछा, कई असोरी के मारा प्राण निकली जा, मारे नागराज का वचन अधूरा रही जा। धीरे धीरे करने एक एक बाण निकाल दे। प्रेमी सजनों, तेजाजी महाराज के कहने पर लाछा गुजरनी तेजाजी महाराज ने शरीर की बाण खींचे हैं। धीरे धीरे बाण खींचे। तेजाजी महाराज के शरीर से जैसे ही बाण निकले हैं, असहनीय दर्द तेजाजी महाराज ने वे हैं। जैसे ही बाण खींचे, रक्त की धारा बहे हैं। प्रेमी सजनों, इस प्रकार से लाछा गुजरनी बाण निकाले हैं। अब तेजाजी महाराज के गए, लाछा एक काम और कर दे। देख प्रभात समय में सूरज ने दस्तक दे दी है। अरे छालरी मोगरी गाई, ये दुवई दो लाछा
आज एक कोरा कलश में सूर्या गाय को दूध भर दो, मैं नागराज जी सेवा चाकरी में ले जाऊंगा। प्रेमी सजनों हमारे समय लाशा गुजरी झालर मोगर गाय दुआवे हैं, कोरा कलश में सूर्या गाय को दूध भर देवे हैं। तेजा जी महाराज के मन लगा लाछा इतरो काम और कर दे। ए लाछा चारण ने हमारे लारा पहुंचे थे, हमारी यह हालत पर मैं वासक बिमका तक जा सकूं। जो हमारी नीलड़ की लगाम ढाप लेगा उन्हें वासक बिमका तक पहुंचाई देगा। प्रेमी सजनों वाली प्रकार दी वहां पर लाछा गुजरनी चारण बुलावे हैं और चारण बोलेंगे, चारण ने कह रहे बीरा तुम्हारो धर्म को भाई है, जा महाराज जीजा ने वासक बिमका तक पहुंचाई दीजिए। वाह लाछा गुजरी तेजा जी महाराज के चरणों में गिर जावे, जीजा मने माफ कर दीजो, महाराज सोई गुना माफ कर दो। तेजा जी महाराज केवल लगारी लाछा, अरे इसमें तेरा दोष है क्या? अरे तेरे तो वही किया जो तुझे करना चाहिए था, तेने तो और मेरे सिर ऋण चढ़ा दिया है। हे लाछा अगर तू मुझे गाया लेने के लिए नहीं पहुंचाती, न धरती माता रो भार उतरतो, न गौ माता री रक्षा वेती। हे लाछा मैं तेरा ऋणी हो गया हूं और इस ऋण के माथे मांग आज क्या मांगना चाहती है? तेजल तुझे जी भर के कह देगा। प्रेमी सजनों लाशा गुजरने केवल लागी जीजा मने कही नहीं चाहिए, सिर्फ अम्मर आशीष दे दो कि जब जब मैं इस संसार के अंदर जन्म लेकर के आऊं तो हमेशा आपके चरणों की पुजारन बनी रहूं। तेजाजी महाराज ने कहा कि जाओ हमारी अम्मर आशीष है, सांसारिक सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष धाम को जाना, और जब जब इस संसार के अंदर जन्म लेकर के आओगे हमेशा तेजाजी के चरणों की पुजारन बनी रहोगी, और आपकी शुद्धता और वीरता को देखते हुए हमेशा आपकी जाति आगे वीर लगाया जाएगा। ये जाओ हमारी अमर आशीष है। अनेक प्रकार की तेजाजी महाराज लाछा दी अब विद्यालय चारण रे नारे नागराज ने भीम के आवे हैं और नागराज ने आई हेलो पाड़े हैं। जागो रे मनावा सखी राजा सारी गाती हम तेरी रे। जागो रे मनावा सखी राजा सारी गाती हम तेरी रे। वचन दियो तो मेरे वासकी, वचन निभाओ, वचन दियो। जागो रे मारा सखी राजा वचन निभाने आयो। तेजाजी महाराज नागराज से भीम के अरे यूं लड़खड़ावे हैं, घायल अवस्था में घूम रहे हैं। फुंगारा मार तो नागराज बांबी से बाहर आवे, आए न देखे तेजाजी महाराज खून से लथपथ घोड़ी की पीठ पर लदे हुए हैं। अब नागराज जैसे तेजाजी महाराज ने देखे, तेजाजी महाराज वहां पर नागराज से अरदास करे हैं, नागराज आज यह तेजल बचन का बंधा आपके लिंग के हाजिर हो चुका है। इस बात को सुनकर के नागराज ने कहा कि हे तेजल धन्य हो तुझे और तेरे माता पिता को जिसने तुझ जैसी संतान को पाया। धन्य वो धरती, धन्य वो गांव और धन्य उस गांव की नदियां जहां तू खेल कूद करके बड़ा हुआ है। आज एरी और बेरी का आदर तेने किया, तेरे आने से मेरा वचन पूर्ण हुआ। हे तेजपाल जा मैं तुझे जीवन दान देता हूं। नहीं नागराज मैंने मेरा वचन पूरा किया, उसी प्रकार से आप भी अपना वचन पूरा कीजिए। नहीं तेजपाल मैं किसी मां की गोद उजाड़ना नहीं चाहता रे। जा वैसे भी मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ,
आज तू आ गया, मेरा वचन पूर्ण हो गया। वैसे भी तेरे परिवार में, तेरे कुल में अकेला है, जा तुझे मैं जीवन दान देता हूं। नहीं नागराज, वचन सुनो सदीन के, ओ वासक दीन दयाल, करके प्रतिज्ञा गया था, सो पूर्ण कर जो। वचन सुनो सदीन के, वासक दीन दयाल, करके प्रतिज्ञा गया था, सो पूर्ण कर जो। आज नागराज ने कहा, रे तेजल क्यों जिद करता है? मैंने कहा ना तेरे आने से मेरा वचन पूर्ण हुआ। प्रेमी सज्जनों, डसने से पहले तेजाजी महाराज नागराज ने कह के सेवा हमारी स्वीकार करो है नागराज। अरे सूर्या गाय को दूध पी लो। प्रेमी सज्जनों, इस समय तेजाजी महाराज सूर्या गाय को दूध भेड़ चढ़ावे हैं। नागराज दूध पी, और तेजल ने कहे, जा तेजल मैं तुझे जीवन दान देता हूं। नहीं नागराज, अरे डसनो यो वे तो डसनो यो वास, जीवन घमयो हमारे रोम रोम में बाण लागी रहा, कहीं सुनी कि हमारा प्राण निकली जा और अपना वचन अधूरा रह जा। प्रेमी सज्जनों, समय तेजाजी महाराज की बात को सुनकर नागराज कहे, रे तेजल तू भली भांति जानता कमारे बगैर कारो नहीं डसा करे हैं। हे नागराज, मैं जानू हूं कमारे बगैर कारो नहीं डसा करे हैं। अगर थाने ऐसो लागे तो हमारी हाथ री हथेलिया और पगड़ी पकड़ा भारी कोरी है। आओ आप वचन पूरो कर लीजिए नागराज। नहीं तेजल, हाथ री हथेलिया थारी हत्यारी है, पगड़ी पकड़ा थारी पापड़ी है। झड़ी माते और नागराज को नहीं डस सके हैं। हे नागराज, डसना तो पड़ेगा, क्यों नहीं डसेगा? डसना तो पड़ेगा, क्यों नहीं डसेगा? अगर थाने कमारी जगह चाहिए तो हमारी बात सुन लो। अरे मारे मुख डायो नहीं माथे आए आप वचन पूरो कर लीजिए नागराज। प्रेमी सज्जनों, बड़े समय नागराज विवश हो गए। कहा, रे तेजल मैं तुझे कैसे समझाऊं? ठीक है, अब मैं डसने के लिए तैयार हूं, पर तू घोड़ी की पीठ पर लगा हुआ है। या तो घोड़ी से नीचे उतर जाओ या फिर हमारे चढ़वारी ढूंढ बताओ। तेजाजी महाराज ने कहा, भालो गाड़ू हूं, बालू रेत में भालारी लपेट से आए, मारी पीठ पाछे से आया, आप वचन पूरो कर लीजिए। प्रेमी सज्जनों, तेजाजी महाराज भालो गाड़ देवे हैं बालू रेत में। और जब तेजाजी महाराज भालो गाड़े, नागराज भालारी लपेट से चढ़े हैं। नागराज पुकारा, मार तो आयो, और जैसे ही आयो छिपरे माते डस लियो है। बोलिए नागराज महाराज की। जैसे ही डसा और तेजाजी महाराज के मुख से एक अरदास निकली है, नागराज कहा, मेरे माता पिता कारी रे
तजरे हो प्राण। नागराज ने कहा कि तेजल, मैंने तुझे पूछा, अगर तू कहे तो तेरी परनी नार को बुलवा दूं, तू कहे तो तेरे माता पिता को बुलवा दूं, और तू कहे तो दुनिया में अमर नाम कर दूं, और तू कहे तो तुझे सरजीवन कर दूं। तेने अगर तेरे परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की है तो तेजाजी महाराज ने कहा कि नहीं नागराज, न हमारे माता पिता ने बुलवा दो, न हमारी परियोरी नार ने। हे नागराज, अगर आपने मेरी माँ को अगर यहाँ बुलवा दिया तो मैं तो कब प्राण छोड़ूंगा, उसके पहले मेरी माँ प्राण छोड़ देगी और एक कलंक बेटे के माथे पर लग जाएगा कि बेटे के खातिर माँ ने प्राण त्याग दिए। हाँ, इतना जरूर कर देना, आपका और मेरा जो दृष्टांत चल रहा है, ये दृष्टांत हमारी सुतोड़ी माँ ने सपनों दिखा दीजो, और सपना में आपका और मेरा दृष्टांत दीदार करवा देना। प्रेमी सज्जनों, उसी समय नागराज ने कहा कि ठीक है तेजल, आप थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आपकी माँ को इसी समय स्वप्न दिखाता हूं। प्रेमी सज्जनों, इधर नागराज खरनाल में जाए, माता यशोदा ने स्वप्न दिखावे हैं। आए ने तेजाजी महाराज लीलड़ ने कहे कि लीलड़, थने शक्ति रो अवतार हैं, थे मारो बहुत साथ दियो हैं, आज मैं थने वीर समझदार में छोड़ दियो हूं, जाने तेजल इतरो काम और कर दे। देख मां हरी भरो रस्तो देख रही बेगा, हे लीला रो मत, जा खरनाल को लौट जा, खरनाल में जाए, मारी मां ने संदेश कही जे, थने सतीरो सत्र करवेगा, इंसान की भाषा बोलेगा। मारी मां ने कही जे कि मां, मैं थारा लाल ने ले गई थी पर ला को नहीं सकी, और मारी बहन राजल रोवे कोनी बनी ने थोड़ी ढांढस बना के, और वे सके तो बनी ने बहन ससुराल जावा को संदेश कही जे। मारी मां ने इतरो और कही जे कि मां, तेरे लाल ने मरते दम तक तेरे दूध पर दाग नहीं लगने दिया है, मत रो लीला, ले मन धरती मारी गोद में सुला दे। प्रेमी सजनों, लीलड़ धर आंसू रोवे पर तेजाजी महाराज ने नीचे कोनी डाले हैं। तेजाजी महाराज स्वयं लीलड़ की लगाम को पकड़ करके धड़ाम से जमीन माथे गिर जावे हैं, और लीलड़ ने माथे हाथ फेरे, मत रो लीला, जा खरनाल को लौट जा। प्रेमी सजनों, लीलड़ रोती बिलखती अब खरनाल के वास्ते प्रस्थान कर गई हैं। आई नागराज मां ने सपनों दिखावे, सपनों मां जैसे ही देखती और देखता देखता आंख खुली तो प्रभात का समय हो गया था। अचानक घबरा करके पसीने में तरत को उठने बेटियों के पास में राजल बहन सो रही थी। मां को अचानक घबराई सी देख राजल कहने लगी है, मां कई बात है, अरे क्यों उठने खड़ी हो गई? कहा कि हे बेटी, मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा है। कहा कि मां बतानी कई बात है। हे बेटी, मैंने आज एक ऐसा सपना देखा है जैसे थारा बीरा ने बेरी कालो नाग डस गयो है। वह बहन कहे कि नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता, मारा भाई तो मारी भोजी लेबर वास्ते गयो है। ए बेटी, अगर तुझे विश्वास नहीं वे तो जाए देख, तलावरी पार पर थने लीलड़ घोड़ी अकेली आवती दिखेगी। प्रेमी सजनों, बहन ने अपना वस्त्र का भी ध्यान नहीं दिया, अरे ऊँटने भागी, दौड़ी भागी, तालाब रे पार जाने देखे कहीं तो लीलड़ घोड़ी अकेली आवती दिखी। अकेली लीलड़ ने आवती देखी, धड़ाक से जमीन माथे गिर जावे, छाती माता करने रोवे। कहा, हे बीरा, मैं तो यूं समझ रही थी कि तुम्हारे भोजे ने लेना आएगा, पर तू खाली हाजिरी को नहीं आयो हमारा वीर। वह बहन अपना बीरा ने केले बीरा, अरे अच्छो मारो मायरो भर दिनो बीरा हत्या जले, अच्छो मारो मायरो। आशी तोड़ाई दी माने वो छून
चारों रास्ते ही देखते रह गई। और था कई सोच लिया होगी थानी बहन अब थाने बगैर जिंदा रह जाएगी। हे भाई, अगर आप मने छोड़ने जा रहा हो तो थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। प्रेमी सजनों, बड़ी समय बहन राजल अणी धरती माता की अरदास करेंगे, हे धरती माता, अगर भाई बहन का प्रेम सच्चा हो और मैंने सच्चे मन से मेरे भाई से प्रेम किया हो तो अब मुझे तेरी गोद में ले ले। प्रेमी सजनों, ये बात कही और ये धराई उडोलने लग जाती हैं और देखते ही देखते तालाब की पार पर ये धरती यूं फट जाती है और बहन राजल धरती रमाई समाहित हो जाती है। बोलिए सती मां की जय। अब लीलड़ घोड़ी रोती बिलखती गई खरनाल में। माता जी महल के सामने जाइने अरे यूं पुकारे हैं। लीलड़ की आवाज को सुना मारा धरण जुजी गया। मां ने कहा कि लीलड़, महल की दौड़ी भागी आई, कहा देखा क्या तो लीलड़ अकेली। वह मां केवल लागी है लीलड़, मारा लाल कटे हैं, मारा लाल ने खड़े छोड़ाई। वह धड़ धड़ आंसू रोवे और मां अपनी लीलड़ ने कही के वे हैं, अरे लीला बेटी लाडली थने शक्ति रो अवितारी वो लीला बेटी लाडली मारा लाली बेटा देव छोड़ी ये आवी। अवतार है, बता हमारा लाल ने कहे छोड़ाई है या फिर तू गांव रे गोरी उतारने आ गई है। प्रेमी सजनों, बड़ी समय लीलड़ धड़धड़ आंसू रोवे हैं। बड़ी समय लीलड़ ने सतीत्व प्रकट भी हो इंसान री भाषा बोली है। कहा कि मां मने माफ कर दीजिए, मैं थारा लाल ने ले गई थी पर ला को नहीं सकी। हाँ, पर एक थारे लाल को संदेश लेने जरूर आई हूं। या भागन, हे मां, मरते दम तक तेरे लाल ने तेरे दूध पर दाग नहीं लगने दिया है। और अगर थाने मिल लो वे तो दो एक घड़ी का मेहमान है वासक दिन की जाए मिल लो। इतनी बात कही और वह मां छाती माता करने रहा रोहन लागी। कहा रे बेटा, बुढ़ापो बिगाड़ दियो। मैं तो यूं सोच रही थी कि तुम्हारी नई नवेली दुल्हन लेने आगा, पर तू खाली हाथ भी कोनी आयो हमारा लाल। प्रेमी सजनों, जिस माँ का जवान बेटा मर गया हो उस माँ के क्या हाल हुए होंगे। बड़ी दुख भरी कथा है, न जाने वो उस माँ के साथ में क्या हुआ होगा, इसका बखान मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रेमी सजनों, लीलड़ मां ने संदेश सुनाई। खरनाल से पश्चिम दिशा की ओर पलट जाती हैं। गांव से कुछ दूरी पर जाकर के लीलड़ भी धड़ाक से जमीन माते गिर जावे हैं और लीलड़ भी अपना प्राण बगेरू छोड़ देवे हैं। लीलड़ भी यहाँ पर सती हो जावे हैं। अब पुनः चलते हैं जहां पर तेजाजी महाराज जीवन और मरण से संघर्ष कर रहे हैं। तेजाजी महाराज नागराज ने केवल लागा, हे नागराज, हमारी छेली इच्छा बताओ झगड़ा में के लिए हार और केरी जीत वही है। हे तेजल, अड़ी झगड़ा में कार्य के लिए हार वही है और धुरिया री जीत वही है। हे नागराज, अब आपने कांटे और जहर हमारे शरीर में घुल गया है। अब हमारे सवारी इच्छा वही मैंने सुरक्षित स्थान बताओ। हे तेजपाल, मर्द और भूमि मारवाड़ के अंदर इस बालू के अंदर ये बड़ा ही सुंदर एक नीम का वृक्ष है। इस नीम के वृक्ष की छांव में जाकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कीजिए। और हे तेजल, अभी भी मैं तुम्हें आखिरी वचन कहना चाहता हूं कि अगर तू कहे तो तुझे सरजीवन कर दूं और तू कहे तो दुनिया में अमर नाम कर दूं। नहीं नागराज, अब हमारे जीवारी इच्छा नहीं, इस संसार से मेरा मन भर गया है। हो सके तो दुनिया में अमर नाम कर दीजिए। प्रेमी सजनों, अनेक प्रकार के तेजाजी महाराज अनेक संसार से विदा लेवे हैं।
मैं तो चाल मारे धावे वो था सगिराने राम राम मैं तो चाल फिर तो मिला नवहारी मैं तो छाया भरे धाम था सगराने राम राम फिर मिलांगा हरिधाम। इतनी बात कही और तेजाजी महाराज के प्राण पखेड़ू उड़ जावे हैं और बालू रे माते तेजाजी महाराज बालू से लथपथ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। इधर नागराज ने पसंद पाग और सुरासेन चारण से कहा, रे चारण जाओ सुंदर बैसर जय संदेश सुनाजो। प्रेमी सज्जनों, चारण रोता बिलखता पनेर शहर में गया और सुंदर ने जाई भेड़ों पाड़े बहन